Hello students, we continue our lesson 6 history, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने रीड किया था वो हमने पढ़ा था स्मॉल विलेजेस स्मॉल टाउन्स के बारे में हमने रीड किया था। अब इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। We have many types of traders, big and small. In this chapter, just example like Banjaras and some other traders who built associations like horse traders. कि हमारे पास कई तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे काम करते हैं, कुछ बड़े लेवल पे काम करते हैं। जैसे बंजारा के बारे में बताया गया हमें। बंजारा अगर हमें याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी उस टाइम पीरियड में हमने बंजारा का रोल जो है वो देखा था कि उस वक्त मार्केट में कुछ भी सेल परचेज करना होता था तो उसमें बंजारा जो है हमारे वो उसमें उस वक्त एक्टिव थे, उस वक्त वो हेल्प करते थे। तो ऐसे ही जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो बंजारास या फिर जो एसोसिएशंस जो बना लेते हैं। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या है? गिल्ड्स उसको बोला गया था जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी अलग अलग एसोसिएशंस बना लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारी मार्केट के अंदर मार्केट एसोसिएशन बनी होती है। क्लोथ की मार्केट है उसकी अलग एसोसिएशन होती है। कोई भी अगर हम मेटल का सामान खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग एसोसिएशन होती है। तो फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल्ड्स। अब ट्रेडर्स जो हैं बंजारा के बारे में हमने बात की है या अदर ट्रेडर्स हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था हॉर्स है जैसे। अब हॉर्स जो है वो हमें यहाँ पर ईजिली नहीं मिलेंगे, तो हॉर्स की जो है ट्रेडिंग होती थी। तो जब वो ट्रेड करते थे तो वो लोग क्या करते थे, अपनी एसोसिएशन बना लेते थे। कैसे ये एसोसिएशन बिल्ड हुई? फॉर एग्जाम्पल जो ये हॉर्स है, ये हॉर्स जो है हमारे काबुल से भी आते थे, ठीक है, अलग अलग पार्ट से आते थे। एग्जाम्पल हमने लिया है काबुल का, टुडे इट इज़ एज अफगानिस्तान, ठीक है। अब वहाँ से जब आते थे तो रास्ते में उनको फॉरेस्ट एरिया भी मिलेगा, ठीक है। अब फॉरेस्ट का एरिया मिल रहा है। अब ज़रूरी तो है नहीं है कि उस वक्त तो बिल्कुल भी परफेक्ट वे तो होता नहीं था, ना हमारे पास एयरवेज होते थे कि चलो एयरवेज के थ्रू आ गए, ना बहुत ही अच्छे से जो शिप है वो भी इतने अच्छे हमारे डेवलप नहीं हुए थे। अपनी वो जो जिसको हम बोलते हैं छोटी वाली जो नाव होती है उसके अंदर वो आते थे, या थोड़े छोटे शिप में जो है वो आते थे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या था, तो उनको जब वो पैदल वो आते थे तो उनको हर तरीके का वेदर भी होता था, बीच में जो है उनको वाइल्ड एनिमल्स भी मिल सकते थे। और उस वक्त क्या होता था कि जो लुटेरे जो होते हैं, ठीक है, वो उनको लूट भी सकते थे। तो इस डर के मारे किसी का भी अकेले आना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसीलिए वो क्या करते थे, जो ये ट्रेडर्स होते थे जो बाहर से ट्रेडिंग करते थे, बाहर से आकर ट्रेडिंग करते थे, वो कारावंस में आते थे। कारावंस हमारा क्या है, ग्रुप में आना, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हॉर्सेस का, अगर 10 ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हॉर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक के पास 5 भी हैं अगर, तो ऐसे करके उनके पास 50 हॉर्सेस हो गए जिसको लेके वो एक साथ निकलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता था, उनका एक जो है हेडमैन होता था। इसमें दिया भी गया है हमारा जो लीडर होता था उनका एक, जैसे एसोसिएशन बनी है, एसोसिएशन के अंदर कोई भी एक लीडर होता है तो उसको हम हेड बोलते हैं। ऐसे ही इन लोगों का जो है एक हेडमैन होता था, और जो भी उनके हॉर्सेस के या जो भी प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं उनका प्राइस डिसाइड करता था। कोई भी उसके अंदर अप एंड डाउन्स नहीं चलते थे प्राइस में, उनके फिक्स प्राइस को वो फिक्स करता था, ठीक है। ये हमारे हैं बिग ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में जो हम रीड कर रहे हैं। बंजारा के बारे में हमने रीड किया था, जो या लोकल ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे उसके लिए रीड किया था। और हमारे क्या होते हैं आज के टाइम में भी, जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे हैं जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कि हम इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसी तरह से पहले भी ऐसे होता था, कुछ ऐसे होते थे जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते थे, कुछ ऐसे थे जो हमारे बाहर से भी आते थे। और अगर बाहर से कुछ भी आया है तो वो पर्सन यहाँ से भी तो कुछ लेके जाएगा अगर उसको यहाँ का कुछ अच्छा लग गया। जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो स्पाइसेस थी, जो मसाले थे, ये बहुत ही फेमस हुए थे, ठीक है, सिनामन थे, ये बहुत ही फेमस थे, जो हमारे बाहर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक वो पहुँचते थे। तो इसी तरह से जो जब वो यहाँ पर आते थे तो वो कारावंस में आते थे, अपनी एक उनकी एसोसिएशन जो है वो बनी होती थी। और साउथ एशिया और चाइना, तो ये अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास आते थे। साउथ एशिया से अगर वो आते थे तो हमारे क्या होते थे, गोल्ड और आइवरी जो है उनको मिलते थे। ये हमारी अफ्रीका से हमें मिलती थी। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड और आइवरी, ठीक है। आइवरी क्या होता है, आइवरी हमें कहाँ से मिलती है, आइवरी हमें एलिफेंट
के जो तीत होते हैं उनसे मिलती है। ठीक है, जब वो यहाँ आते थे, यहाँ का अगर वो कुछ भी लेके जाते थे सामान, तो वो उसके बदले में यहाँ पर हमें क्या दे के जाते थे या हम क्या परचेज उनसे करते थे। चाइना से जो पोट्री होती है हमारी, वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आते थे। अब जो हमारा इंडिया का जो भी प्रोडक्ट थे वो हमारे यूरोप तक जो है वो पहुँच गए थे। अब यूरोप तक कैसे पहुँचते? डायरेक्ट इंडिया से जो इटालियंस ने, इन्होंने इस पूरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इटालियंस जो थे वो क्या करते थे, वो इंडिया से सामान परचेज करते थे। रेड सी जो हमारा है, रेड सी से होते हुए वो इटली में इटालियंस जो है उसको परचेज कर लेते थे, और फिर वो फर्दर जो है यूरोप तक जो इंडिया का सामान है वो प्रॉफिट बेस पे आगे जो है वो उसको सेल करते थे। इससे क्या हुआ, डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है? इंडियन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या हुआ था, जो मार्केट है और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है हमारी वो बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे जो है करके वो इंक्रीज हुई थी। तो बेटर रिजल्ट जो है वो हमें मिला था। ठीक है, ये हमने पढ़ा ट्रेडर्स, बिग और स्मॉल, छोटे और बड़े और अलग अलग है। ये हमारे अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से जो है यहाँ पर हमने जो है वो ऐसे अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की। और उनके बदले, और साथ में क्या होता है, अगर हम कुछ भी ट्रेड करते हैं तो उससे एक चीज़ और हमारी जो होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है या एक्सचेंज होती है, वो क्या कह सकते हैं हम, हमारे ट्रेडिशंस जो होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है। जैसे अब हम लोगों के यहाँ पर इंडिया में हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे हमें पता लगा, कैसे हमने उसको फॉलो किया? जब स्टार्टिंग में जो हमने वेस्टर्न सिटीज़ के साथ जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की, वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, तो जो सामान है उसका तो एक्सचेंज हुआ ही, साथ में इसके साथ जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं हमारे, ये सब चीज़ें जो है हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं, ये भी हमारे एक्सचेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी एक प्लेस है, अगर हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से कुछ सीखेंगे, हमें कुछ अच्छा लगेगा, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो उसे यहाँ पर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो उसको अडॉप्ट करेगा। तो इसी तरह से हमारे जो एक्सचेंज है वो इंक्रीज जो है डे बाय डे होते रहते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक छोटे से स्टोरी बोर्ड पे दिया गया है काबुल। काबुल क्या है हमारा, टुडे नोन एज द अफगानिस्तान। आज के डेट में हम इसको अफगानिस्तान के नाम पे जाते हैं, और ये अपने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था। 16-17 सेंचुरी के अंदर, 18 सेंचुरी के टाइम पर ये बहुत ही फेमस था। और सिल्क रूट जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहा था काबुल। साथ में हॉर्सेस मैंने बताया है, हॉर्सेस का भी यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो होता था। और साथ में ड्राई फ्रूट जो है या कारपेट जो है उनका भी इनके साथ जो है वो ट्रेड जो है वो किया जाता था। ड्राई फ्रूट का वो मेन क्यों करते थे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट को ट्रेड करने के लिए वो इंडिया आते थे। किस लिए? क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है वो वहाँ पर बहुत अच्छा होता था, और उनका एक लिमिटेड टाइम होता है ड्राई फ्रूट जो होते हैं, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इससे उनको लॉस होता। अगर वो यहाँ आके उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ आके उसको वो सेल कर रहे हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट भी होगा और उनका वेस्ट भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वहाँ की कारपेट जो है वो बहुत ही फेमस थे, तो इसी वजह से जो कारपेट्स हैं उसकी ट्रेडिंग भी यहाँ पर हुई। और उसके साथ अब आपको नेक्स्ट आता है हमारा बिदर। जो बिदर के लोग थे उनको बिदरी कहा गया था। और बिदरी जो थे ये किस चीज़ का काम मेनली करते थे, ये जो है कॉपर और सिल्वर का जो भी काम होता था उसको बहुत ही बखूबी करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। तो इसलिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। फिर उसके बाद हमारा इस चैप्टर में है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा किसे कहा गया? आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं विश्वकर्मा दिवस। तो उस टाइम पर क्या होता है, जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर क्लास होती है, उसको क्या बोलते हैं कि आज इनका दिन है, आज ये कोई भी काम नहीं करेंगे। तो विश्वकर्मा किनसे हम उनको लिंक कर रहे हैं, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, कुछ भी काम करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे को दिया गया है गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ हो गए हमारे, ब्लैक स्मिथ हो गए, मैसोन हो गए हमारे, कारपेंटर्स हो गए हमारे। ठीक है, और कोई भी बिल्डिंग अगर हमें बनानी है, कोई भी अगर हमें टेंपल बनाना है, कुछ भी अगर हमें बनाना है, तो उन सब के लिए हमारे को विश्वकर्मा जो कमेटी होती है, ये जो लोग हैं, इन सब की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, हमें इन सब की ज़रूरत होती है। तो विश्वकर्मा को इसके अंदर हमारे को बताया गया है। अब इसके बाद आपको फिर से एक स्टोरी बोर्ड के ऊपर मतलब छोटे से कॉलम में आपको दिया गया है कि क्या
कौन कौन से ऐसे एरिया थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे उस वक्त पर, ठीक है, 17 और 18 सेंचुरी के नियर अबाउट। अब हमारा अहमदाबाद है गुजरात के अंदर, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि सूरत जो है, जो कि अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो इसके सूरत की जो पोर्ट है वो अहमदाबाद के बहुत ही पास पड़ती थी। वहाँ का वेदर ऐसा था, वहाँ का मॉइस्चर ऐसा था जो कि हमारे कॉटन के लिए और उसके लिए बहुत ही फेमस थी, ठीक है। साथ में हमारा है मुर्शिदाबाद, ये जो है हमारा वेस्ट बंगाल में है। ये भी जो है अपने टाइम में 17वीं सेंचुरी में एक कैपिटल सिटी भी ये रही है। बहुत ही इसने ग्रो किया था और बहुत ही फेमस जो है ये यहाँ पर हुई थी। लेकिन हम देखते हैं, हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो ये 1704 के नियर अबाउट आपको बताया है कि इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। लेकिन यही एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे। और हमें पता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो चाहे हमारा किसी भी तरह का डेवलपमेंट था वो सभी जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने जो है अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिया था, तो इसीलिए जो ये है हमारा डिक्लाइन होना जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यही जो है अब हमने इसमें पूरा पढ़ा है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल के अंदर। इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना जो सूरत है या क्लोजर लुक जो है वो हम इसका नेक्स्ट में रीड करेंगे। तो इसीलिए आप अपनी बुक से इसको एक बार अच्छे से रीड करें, कंप्लीट इसकी स्टोरी को रीड करें, पूरी अपनी बुक जो है रीड करें, टेक्स्ट रीड करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।